हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। आज हम लोग एक नए सुर्खियों के साथ फिर से मिले हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको पता है कि भारत का एम है 2070 तक नेट जीरो इमिशन के लिए लक्ष्य रखा हुआ है। भारत, अलग अलग देशों ने अलग अलग लक्ष्य रखा है, लेकिन भारत का जो लक्ष्य है वो 2070 तक नेट जीरो इमिशन, उसके संदर्भ में भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। यानी आप जो देख पा रहे होंगे आसानी से कि एनपीसीआईएल क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है कि अब इसमें जो प्राइवेट क्षेत्र होते हैं, निजी जो क्षेत्र होते हैं, उनकी भी भागीदारी अब सुनिश्चित की है। तो इसे संदर्भ में कुछ जो है आपके आर्टिकल्स हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे क्या अचीवमेंट मिलेगा और कैसे नेट जीरो इमिशन को कंट्रोल किया जाएगा, ये सारी चीज़ों, नेट जीरो इमिशन जो है प्राप्त किया जाएगा, इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे। तो परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी। परमाणु क्षेत्र में जहाँ से विद्युत की उत्पादन होती है, जैसे आप जानते होंगे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज को भी अपनी विद्युत की आवश्यकता होती है, और प्लस ऐसे अर्बन और रूरल एरिया में विद्युत की आवश्यकता होती है। तो विद्युत की जो आवश्यकता होती है उसकी भरपूर्ति के लिए कार्बन का एमिशन होता है, ये आपको पता है। तो इस संदर्भ में जो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है 500 गीगावाट का, या 2070 तक नेट जीरो इमिशन का जो लक्ष्य रखा गया है, उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जितने भी कंपनी, जैसे आप इसके संदर्भ में पढ़ भी चुके होंगे, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो होता है, ये सारी चीज़ें, या फिर से ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, ठीक उसी संदर्भ में ये जो एनपीसीआईएल जो है, यानी न्यूक्लियर पावर मुख्य रूप से कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने एक बड़ा कदम उठाया है जो निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अर्थात इसमें क्या किया गया है, तो इसमें एक बीएसआरएस करके, मतलब 220 मेगावाट क्षमता वाले जो भारत स्मॉल रिएक्टर्स हैं, उनको स्थापित करने के लिए प्रस्ताव के लिए आमंत्रित किया गया है। वह किसके लिए है, तो ग्रीनफील्ड श्रेणी के तहत भारतीय उद्योगों को द्वारा, यानी जो भारतीय इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा स्वयं 220 मेगावाट क्षमता वाले बीएसआरएस यानी भारत स्मॉल रिएक्टर्स स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया गया है। जिसमें से देखा जाए तो बीएसआरएस का डिजाइन जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआरएस से मेल खाता है, और ये मुख्य रूप से देखा जाए जिनकी क्षमता कितनी होगी, तो 30 मेगावाट से कम और 300 मेगावाट से अधिक तक हो सकती है। ठीक है, तो ये क्षमता इसका निर्धारण होगा। और इससे क्या लाभ मिलने वाला है, तो इसमें लाभ क्या होगा, इसका महत्व क्या है, इससे तो पहला चीज की संसाधन जुटेगा, यानी भारत के परमाणु क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेगा। जब निवेश आकर्षित होगा तो धीरे धीरे इकोनॉमी में क्या होगा, स्केल आप देख सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद क्या होगा, भारत का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा में $26 बिलियन के निवेश को आकर्षित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। संसाधन जुटाने के काम आएगा। दूसरा काम क्या आएगा, जो तकनीकी में उन्नति होगी और नवाचार आएगा, यानी आधुनिक अनुसंधान में निवेश को बढ़ावा दे सकता है। और साथ ही जो एसएमआरएस एवं उन्नत शीतलन प्रौद्योगिकी जैसे नवाचार हैं, उनमें भी ये संभव हो सकता है। फिर क्या हो गया, एनर्जी ट्रांजैक्शन को भी ये फुलफिल करेगा। कैसे, तो जैसे पता है आपको कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से 500 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक वैसे ही 2070 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भी यह बहुत जो है महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा NPCIL, और क्या था, मुख्य रूप से देखे थे हम लोग BSRS, इस सारी चीज़ों को याद रखिएगा। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस सारी चीज़ों में अब इसमें कानूनी चुनौतियां क्या है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कानून में 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम है, जिसमें निजी क्षेत्र को परमाणु संयंत्रों के लाइसेंस देना प्रतिबंधित किया गया था 1962 के एक्ट के तहत। यानी 1962 के एक्ट के तहत कहा गया है कि निजी क्षेत्र को जो है परमाणु ऊर्जा में आपको भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाएगी, यानी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, प्रतिबंधित करता है 1962 का जो कानून है। उसके बाद से जो उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए जो कानून है, उसके बारे में अनिश्चितता इसमें दिखाई गई है। तो इसमें क्या होगा, परमाणु क्षति के लिए जो सिविल उत्तरदायित्व अधिनियम है, उसमें 2010 को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होगी। और अन्य क्या इसमें चुनौतियां हैं, तो जैसे परमाणु परियोजना की पूंजी गहन प्रकृति के कारण क्या होगा, इसमें उच्च प्रारंभिक लागत हो सकता है। फिर निजी क्षेत्र के द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अगर संचालन होने लगेगा तो जनता में विश्वास जो है, पारदर्शिता इसका जो है मुख्य रूप से, या सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने का, ये सब जो है आपका क्या हो जाएगा, जोखिम आएगा, कंसर्न आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी।